तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि पता है लोगों ने मेरे में मतलब ये बोल के डाल दिया था चीज़ों को कि मैं फेक करती हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ नहीं। बट मैंने एक चीज़ बोली थी मीडिया में, दिल चीर के तो मैं दिखा नहीं सकती, मैं ऐसी ही हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है। मुझे बहुत प्राउड होता है कि लोग 16 को मेरे नाम से जाने, वो मुझे बहुत प्राउड होता है। ऐसा आपने देखा होगा जब आप किसी के दोस्त बनते हो तो थोड़ी बहुत नोक झोंक रहती है, तो उस चीज़ पे क्या था, प्रियंका भी अपना अलग शेरनी, मैं भी अलग शेरनी, तो अपन शेरनी दोस्त तो रहते हैं, कभी कभी दहाड़ते भी एक दूसरे के साथ। एक चीज़ें थी जब प्रियंका ने अपने कीचड़ के कपड़े बाथरूम में रखे हुए थे और बाहर ऐसे पड़े हुए थे क्योंकि वहाँ पे लड़के भी जाते हैं, तो मैंने उसको यही बोला पूरा कि जब आप इंसान नहाते हो तो कम से कम कपड़े उठा के रख लो, या जो कीचड़ है बाथरूम में दूसरा भी यूज़ करेगा रख दो। तो उस चीज़ में मैंने बोला था कि बताओ पराए घर जा रही है तो क्या कहेंगे। तो ये कोई बद्दुआ नहीं है, ये हमारे गाँव की एक कहावत है। हाय, दिस इज़ किन्नरी एंड अ वार्म वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। अर्चना, आपका ग्लिट्स विजन यूएसए पे बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज़ अपनी बताना चाहूँगी कि जब मैंने बिग बॉस फॉलो किया था, आप तो कमाल हो ही, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता था कि अर्चना हमेशा कहती अकेले खेलती, बट शायद किसी की ज़रूरत पड़ती होगी, और कभी कभी ऐसा लगता भी था। बट मेरा परसेप्शन आपको लेके पूरी तरह तब चेंज हुआ जब हम मीडिया राउंड में घर में आए थे, एंड आपने जिस तरह से एंटरटेन किया मीडिया को, मतलब सबके मुंह पे था यार कि अर्चना बड़ी कमाल की बंदी है। कुछ भी बोलो, भले शिव किसी के मतलब कोई शिव फेवरेट थे, प्रियंका किसी के फेवरेट था, लेकिन सबने एक ही बोला कि अर्चना बड़ी कमाल की बंदी है। तो बताइए मुझे, ये जो इतना प्यार मिल रहा है मीडिया से, फैन से, जीते नहीं है तो भी इतना प्यार मिल रहा है, कैसा लग रहा है? देखो बताओ, असलियत पता चल जाती है सबको कि कौन विनर है। ऑफ कोर्स, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि पता है लोगों ने मेरे में मतलब ये बोल के डाल दिया था चीज़ों को कि मैं फेक करती हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ नहीं। बट मैंने एक चीज़ बोली थी मीडिया में, दिल चीर के तो मैं दिखा नहीं सकती, मैं ऐसी ही हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है। बट चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए, बट जब फैंस के मैसेज देखती हूँ कि प्लीज़ डोंट चेंज, आप जैसी हो, हमें वैसी ही पसंद हो, तो मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है। बट वही तो मैं वैसी ही हूँ, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, वो मेरे लिए बहुत है। जी। अच्छा, आपके जो कुछ डायलॉग्स थे, मार मार के मोर बना दूंगी, आपकी जो शायरी थी बिग बॉस के लिए, वो आज तक लोग याद करें। आई थिंक 16 का जब भी मेंशन होगा हमेशा याद किया जाएगा। तो कैसा लगता है कि जब भी बिग बॉस 16 मेंशन होगा आप उसको एक बहुत ही अहम हिस्सा होने वाले हो? जी, मुझे बहुत प्राउड होता है कि लोग 16 को मेरे नाम से जाने, वो मुझे बहुत प्राउड होता है ऐसा। अच्छा अर्चना, अभी हम आपकी गेम की बात करें, उस घर में दो सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल कंटेस्टेंट की मैं बात करूँ तो वो आप और प्रियंका थे, एंड इनिशियली आपकी दोस्ती हुई, फिर ऑफ कोर्स थोड़े झगड़े बहुत ज़्यादा हुए, फिर आपकी दोस्ती हो गई। सबको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी वो दुश्मनी नहीं होती, आप दोस्ती बने रहते, तो आप दोनों एज अ मिल के वो घर की पूरी बैंड बजा देते। आपको कहीं भी उस घर में, या अब जब आप एपिसोड्स देख रहे हैं, आपको रियलाइज़ हुआ? हाँ, ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, बट हम लोग फेक नहीं कर सकते थे। आपने देखा होगा जब आप किसी के दोस्त बनते हो तो थोड़ी बहुत नोक झोंक रहती है, तो उस चीज़ पे क्या था, प्रियंका भी अपना अलग शेरनी, मैं भी अलग शेरनी, तो अपन शेरनी दोस्त तो रहते हैं, कभी कभी दहाड़ते भी एक दूसरे के साथ। तो हम में ऐसा होता था, हमने क्या किया, इन लोगों की तरह हम लोगों ने गेम प्ले नहीं किया। हम जो रियल में थे हम लोग बाहर मुँह पे थे, प्रियंका जो रियल में थी वो बाहर थी, मैं जो थी मैं वो थी। तो हमने किसी चीज़ के लिए फेक चीज़ें नहीं की, जो जैसी चीज़ें चलती रही। अगर हम स्ट्रैटेजी बनाते तो शायद मैं और प्रियंका हम लोग दोस्त हो सकते थे ज़्यादा अच्छे, बट अभी भी हम लोग दोस्त हैं, बट जो बीच में लड़ाई हुई वो नहीं होती थी। बट ठीक है। अच्छा, जब हमने आपकी जर्नी वीडियो देखी थी, एक पूरी विनर की जर्नी वीडियो थी, ऐसा देख के लगा स्टैंड भी लिया, झगड़े भी किया, एंटरटेन भी किया, लेकिन इन सब के बावजूद जब आप नहीं जीत पाई, क्या आपने ये एनालाइज किया कि शायद जो मेरे इंटेंस झगड़े हुए, जो प्रियंका के साथ आपने कुछ बद्दुआ वाले जो स्टेटमेंट दिया, जो शिव के साथ हुआ, हाँ, जो हमको सुनाई दिया, अब बाद में ऑफ कोर्स आप क्लैरिफाई करो, तो आपको लगता अगर वो नहीं होता तो शायद लोग और पॉजिटिव होते, मतलब फैन तो सब है आपके, बट अगर वो चीज़ें नहीं होती तो क्या आपको लगता है लोग और पॉजिटिव होते आपको लेके? ऐसा लगता है, बट मैं वही बताना चाहती हूँ, वो चीज़ें बद्दुआ नहीं थी। एक्चुअली एक चीज़ें थी जब प्रियंका ने अपने कीचड़ के कपड़े बाथरूम में रखे हुए थे और बाहर ऐसे पड़े हुए थे क्योंकि वहाँ पे लड़के भी जाते हैं, तो मैंने उसको यही बोला पूरा कि जब आप इंसान नहाते हो तो कम से कम कपड़े उठा के रख लो, या जो कीचड़ है बाथरूम में दूसरा भी यूज़ करेगा रख दो। तो उस चीज़ में मैंने बोला था कि बताओ पराए घर जा रही है तो क्या कहेंगे। तो ये
कोई बद्दुआ नहीं है, ये हमारे गांव की एक कहावत है, अरे अपना बर्तन उठा ले, कल को पराए घर जाना है भैया, क्या मुंह दिखाएगी ये। तो वो एक जस्ट बुजुर्गों की एक कहावत है जिस चीज़ को गलत ले लिया गया। बट मैं वही बताना चाहती हूँ स्टार्टिंग से कि ये मेरी लैंग्वेज है, उस चीज़ पे मुझे गलत समझा जा रहा था, क्या हो रहा था क्या नहीं। बट अब मैं जब बाहर आई हूँ तो मुझे पूरा क्लियर हो गया कि ठीक है, जिसको समझना था वो तो समझेगा ही, बट जिसको समझना था उसने मुझे समझ लिया, मुझे प्यार मिल रहा है, इनफ। अच्छा अंकित, अभी भी आपको 50 शेड्स ऑफ ग्रे के हीरो लगते हैं या नहीं? ओ भैया, हाँ मतलब ऐसा लगता है मुझको कि मतलब वो हमारा एक एंगल चल रहा था 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला, बट ठीक है, वही भी एक मस्ती थी। जी जी जी। अच्छा ना, घर में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं आपको लेके, अच्छे बुरे। अगर बुरे इंसिडेंट्स की बात करूँ, एक ऐसा इंसिडेंट अब आप सोचते हैं कि यार वो नहीं हुआ रहता तो अच्छा रहता, ऐसा कुछ इंसिडेंट? हाँ, मेरा जो मुझे लगता है कि ये जो विकास आया था और उस चीज़ पे जो हमारा झगड़ा हुआ था, तो मुझे लगता था वो चीज़ नहीं हुई होती तो शायद चीज़ें अच्छी होती थी। मैं एक आखिरी सवाल आपको पूछूंगी, जैसे कि स्टैन ऑफ कोर्स जीत गए हैं एंड सब कहते थे कि शिव, प्रियंका, अर्चना, इनमें से कोई भी जीतता तो एटलीस्ट डिजर्विंग होते हैं। सबसे ज़्यादा कंटेंट आपने दिया है बिग बॉस को, कहीं ना कहीं ऐसा व्यूअर लगता है कि यार बिग बॉस ने कंटेंट तो मुझसे ले लिया लेकिन जिता किसी और को दिया, क्योंकि ये हमें लगता है। तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं ऐसा देखो, मेरे को बिग बॉस ने पहले मैं जब गई थी तो मुझे को कोई नहीं जानता था, अब मुझे सब जानते हैं। बिग बॉस ने मुझे इतना दिया, वो मेरे लिए बहुत है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। और ये जो गेम था ये वोटिंग का था, वोटिंग के बिहाफ पे स्टैंड जीता है। अगर वोटिंग नहीं होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होते थे, बट अब जो रिजल्ट है उसकी मैं सम्मान करती हूँ। चलिए, आपने इतना अच्छा गेम खेला इसलिए कुछ हम आपको देना चाहते हैं, ये लीजिए। तो जो मेरी बॉस, हाँ जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो जो मेरी बॉस है मुनीज़ा रियाज, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, ठीक है? तो उनके लिए बहुत सपोर्ट भी किया उन्होंने आपको, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहे तो? क्या मुनीज़ा? मुनीज़ा ही बोलते तो। अच्छा, हाय मुनीज़ा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत प्यार करती है, इसी तरह से प्यार करती रहना, कभी प्यार में कमी मत छोड़ना, ठीक है? तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड लव यू सो मच मुनीज़ा। एंड मैसेज, हाय अर्चना, मार मार के, अच्छा मार मार के सबका दिल जीत लिया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छा डायलॉग है, मार मार के सबका दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। थैंक यू सो मच अर्चना एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरी। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, मैं हूँ अर्चना गौतम और आप मुझे देख रहे हैं ग्लिट्स विजन पर।